वेलकम गाइस। तो कैसे आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे यानी 8 मार्च को मार्केट किस तरफ मूव करेगा और बेस्ट इंटरडे स्टॉक फॉर 8 मार्च। सो बिना किसी देरी करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इंडेक्स को एनालाइज कर लेते हैं। इंडेक्स किस तरफ मूव करने वाली है 8 मार्च को। 5 मिनट के सबसे पहले मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे बैंक निफ्टी सपोर्ट पर लेता हुआ दिख रहा है। एक सेकंड में आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी, ये देखिए दोस्तों, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, ये एक तीसरा सपोर्ट और ये चौथा सपोर्ट। 1 2 3 4 बार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और ये मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन, अगर कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और विथ वॉल्यूम होती है तो बैंक निफ्टी आराम से अपना टारगेट होगा बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन में। ये मिनिमम अगर अपन यहाँ से भी टारगेट देखते हैं तो मिनिमम 1% का टारगेट बैंक निफ्टी में सोमवार को अपन को मिल सकता है। या फिर अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेके इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो अपन को टारगेट मिल सकता है यहाँ तक का। सबसे पहले ये है टारगेट अपना लगभग 218 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी मुझे कल स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी 1 2 3 4 बार सपोर्ट ले चुका है और लॉन्ग साइड में मेरा व्यू इसमें लॉन्ग साइड की तरफ है। अब चलिए अपन बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो मैंने निकाल के रखे हैं। सबसे पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बजाज ऑटो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। ये देखो आप, लाइन चार्ट से आपको इजीली समझ आएगा। ये देखिए 5 मिनट के कैंडल में अब आपको बहुत इजीली समझ आएगा। ये अपना कैंडल्स खोल देते हैं अपन, मूविंग एवरेज को करते हैं हाइड। ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ये 15 मिनट के पैटर्न में बजाज ऑटो बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये देखिए आप, ये फ्लैग पैटर्न, अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कल अपर साइड में होता है तो अपन को बहुत ही अच्छी मूव मिल सकती है ऊपर की साइड में। और अपना बजाज ऑटो में टारगेट होगा ये लॉन्ग साइड पोजीशन अपनी, अगर ये सस्टेन करता है अपने ब्रेकआउट को तो ये अपना लॉन्ग साइड का टारगेट होगा। मोर देन 1.5% का प्रॉफिट अपन इसमें इजीली ले सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट को नीचे की तरफ शॉर्ट एंट्री अपन की बनाता है तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके एक बार फिर से ऊपर साइड का मोमेंटम कर सकता है। इसलिए शॉर्ट साइड में अपन इसमें कोई एंट्री ले नहीं सकता, बट लॉन्ग साइड में एंट्री लेने में इसमें कल अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। अगला स्टॉक है जो है
कॉनकोर, ये भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न बना रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पहले रेजिस्टेंस, ये फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस, ये तीसरी बार रेजिस्टेंस, फिर इस चौथी बार में इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अब ये वापस इस जगह पे आया है सपोर्ट लेने। और अगर कल ये इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है 598 के लेवल पे, अगर ये कल सस्टेन कर जाता है तो अपन इसमें बुलिश व्यू में होंगे और ये अपन को मिनिमम टू मिनिमम 1% का प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ तक है, इसमें अपन को प्रॉफिट इजीली मिल सकता है, जो है मिनिमम 4%। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है कॉनकोर में कल अपन को, अगर अपन इसमें कल लॉन्ग साइड की एंट्री बनाते तो। और ये अगर ब्रेकआउट करने के बाद 598 पे सस्टेन करता है तो अगला स्टॉक है वो है इंट्राडे के लिए कल डी मार्ट में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो ये डबल सबसे पहले ये देखो आप, यहाँ इस जगह से डी मार्ट ने गिरना चालू किया था, फिर वापस इस जगह पे आके इसने अच्छे हाई वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट दिया और अब ये यहाँ पे वापस रीटेस्ट करके अगर कल ऊपर की साइड में मोमेंटम करता है और ये तो अपन को ये भी इजीली यहाँ तक का प्रॉफिट इजीली दे सकता है, जो कि है मिनिमम टू मिनिमम, एक सेकंड सॉरी दोस्तों, मिनिमम 2% का प्रॉफिट डी मार्ट में भी कल अपन को आराम से मिल सकता है अगर ये इस जगह पे इस प्राइस पॉइंट से ऊपर सस्टेन करता है तो। अगला जो स्टॉक है कल के लिए वो है HDFC लाइफ। इसने भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक सेकेंड मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, अगर ये कल ब्रेकआउट देता है तो ये इस पे सबकी नजर होनी चाहिए, सबसे बेस्ट स्टॉक है कल इंट्राडे के लिए, क्योंकि अगर ये कल ब्रेकआउट देता है तो ये स्टॉक कल बूम होगा, एकदम बूम। ये स्टॉक का कल पैटर्न है, ये बहुत ही अच्छा इसने कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, और कल अगर ये ब्रेकआउट देता है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देता है तो अब मैं इसमें लॉन्ग साइड रहूंगा और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएं और इसमें 1% आराम से मिल सकता है। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसने बहुत ही अच्छा अपने आप को कंसोलिडेट कर रखा है। अगर कल ये ब्रेकआउट देता है तो कल अपन इसमें इजीली आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। 1% प्रॉफिट तो ये कल आराम से देके जाएगा HDFC लाइफ, ये कल के लिए सबसे सुपर स्टॉक है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो कल के लिए स्टॉक बूम पे रहेगा। अगला स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प ने भी 15 मिनट में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रखा है और ये पैटर्न अगर कल ब्रेकआउट होता है तो ये भी स्टॉक एक बूम बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रॉफिट दे सकता है अपन को। ये रहा स्टॉक का, ये देखो आप, अगर कल ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है स्टॉक में। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। अगर कल ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो अपन को ये इजीली यहाँ तक का प्रॉफिट दे सकता है, जो कि इजीली होता है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, इजीली जो कि अपन को प्रॉफिट दे सकता है 1.5% का प्रॉफिट अपन को आसानी से दे सकता है ये स्टॉक।
तो ये थे कुछ स्टॉक्स कल के लिए इंट्राडे के लिए जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं और जिन पे मेरा व्यू है कि ये सारे स्टॉक कल बाई साइड में रहेंगे और मुझे बैंक निफ्टी भी थोड़ी स्ट्रांग लग रही है कल के लिए, तो मैं कल बाई साइड में हूँ। और ये आप सब लोगों को भी मंडे के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।